नमस्कार। आज हमारा लेक्चर नंबर है 14 मुस्लिम विधि। और मुस्लिम विधि में भी हमारा चैप्टर है भरण पोषण। और वैसे हमारा ऑफिशियल लेक्चर नंबर है 153। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं इसको। मुस्लिम विधि के लेक्चर को ये क्या कहती है। भरण पोषण जैसे कि आपने देखा होगा, सुना भी होगा। पहले हमारी पुरानी सीआरपीसी में 125 एक सेक्शन हुआ करता था। उसके अंदर कोई भी स्त्री, मां बाप, आवश्यक बच्चे अपने पिता से भरण पोषण के अधिकारी हैं। पहली बात तो ये है भरण पोषण पर। दूसरा इशू ये है, ये तो रही कॉमन लॉ जो सभी पर लागू होता था, उस पर बात होती थी। दूसरी बात जो आती है वो इसकी है कि मुस्लिम विधि में इसमें क्या नियम है। मुस्लिम विधि में सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करो। हर वो व्यक्ति, पुरुष जो समर्थवान है, अपने पत्नी को और अपने आवश्यक बच्चों को भरण पोषण के लिए उत्तरदायित्व है। नंबर एक बात तो ये। दूसरी बात ये, यदि वो संपत्तिशाली है, अच्छी पूंजी, पैसे वाला है, तो उसकी अपने पूर्वजों के प्रति भी जिम्मेदारी है। उसके अपने जो गरीब रिश्तेदार हैं उनके लिए भी जिम्मेदारी। ये बहुत अच्छा लॉ, बहुत अच्छी बात है मुस्लिम लॉ की, इसमें कोई बुराई नहीं है। दो बात, अगर आप पे धन है तो, और भगवान ने दिया है आपको, तो उसको सेवा में लगाएं। तो पत्नी ही नहीं, और भी जो रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, या यदि वो गरीब हो तो उनकी संपत्ति में उन्हें हक मिलेगा उस व्यक्ति को। तो ऐसे लोगों को भी जिनकी संपत्ति में वो हक का हिस्सेदार है, उनकी भी सेवा करना इसका फर्ज है। तो कितना बढ़िया लॉ है, इसमें कोई बुराई नहीं। अब आते हैं, बात करते हैं मुस्लिम लॉ की, प्योरली मुस्लिम लॉ की बात करते हैं। और यहीं पर हम साहबानो केस है उसको भी डिस्कस करेंगे। साहबानो केस भी आपको बताया जाएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से साहबानो केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आइए मुस्लिम विधि की सबसे पहली बात करते हैं। पत्नी चाहे धन संपन्न हो या निर्धन हो, चाहे पत्नी के पास बहुत सारे साधन हो, उसके उपरांत भी पत्नी अपने पति से भरण पोषण की हकदार है, चाहे वो कमाती भी हो। मुस्लिम लॉ की बात चल रही है, दूसरे लॉ की बात नहीं कर रहा। क्योंकि हमारे कन्फ्रंटेशन क्या है कि एक तरफ सीआरपीसी काम करती है, एक तरफ दूसरी एक्ट काम करता है। तो मुस्लिम विधि में पत्नी चाहे गरीब, अमीर हो, धन संपन्न हो, उस पर संपत्ति भी हो, लेकिन वो अपने पति से भरण पोषण लेने की हकदार होती है। नंबर एक बात तो ये रही मुस्लिम विधि की। दूसरी बात, ये भरण पोषण कहां से आया। ये अरबी का एक शब्द है नक्फ, अरबी का एक शब्द है नक्फ, भरण पोषण। तो भरण पोषण में इनके यहां क्या है, भोजन, वस्त्र और निवास स्थान। एक पति की जिम्मेदारी है कि अपनी पत्नी को भोजन की व्यवस्था करे, वस्त्र की करे और निवास स्थान की करे। इन तीन चीजों की पूर्ति करना एक पति का कर्तव्य है, और अपने बच्चों की भी। तेजी से चलते हैं क्योंकि टॉपिक लंबे हैं और लेक्चर बहुत सारे बनाने हैं, तो उस हिसाब से चलते हैं। अब भरण पोषण किस किस को देगा पति। सबसे पहली बात तो यह है, किसी व्यक्ति के ऊपर किस किस को भरण पोषण देने का उत्तरदायित्व है। सबसे पहली बात है, विवाह के संबंध में बात करते हैं सबसे पहले। तो विवाह के संबंध में सबसे पहला भरण पोषण की जिम्मेदारी है आदमी की अपनी औरत के प्रति। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं संबंधी और रिश्तेदार। यदि धनवान है, पैसा है, तो संबंधी और रिश्तेदारों की भी सेवा करना उसका फर्ज है। तीसरा यह है
जिनसे उसे संपत्ति मिले, ऐसे रिश्तेदार जो उसकी संपत्ति का जिनमें अधिकारी बनेगा, ऐसे रिश्तेदारों को भी दायित्व है उसका। और चौथी बात जो है ये, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डाइवोर्स एक्ट 1986। इसलिए यहां पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां बताना ये जरूरी है क्योंकि ये काम आएगा, साहबानों के जब बताएंगे आपको। तो इसमें जो है वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड पर भी भरण पोषण की जिम्मेदारी डाली गई है। इसलिए यहां बता रहा हूं इसको कि आप याद रखें कि इसके जो दायित्व है मुस्लिम लॉ में किस किस पर डाले गए। विवाह के संबंध में पति पर डाल दिया गया, या उसी आदमी के ऊपर संपत्ति के संबंध में रिश्तेदारों वगैरह पर सब पे डाला गया। इस तरीके से रिश्तेदारों से भी कर सकता है। तो और वक्फ बोर्ड से भी एक स्त्री जो है भरण पोषण मांगती है। यहां हम बात करते हैं हम यहां केवल उसी भरण पोषण की बात नहीं कर रहे जो सिर्फ पत्नी लेगी। यह सभी के लिए जनरल बात चल रही है। पत्नी के तो स्पेशल है ही, पत्नी तो मांगेगी, और अधिकतर मांगती पत्नी है कि ऐसी पत्नी से होता है। अच्छा, सामान्य नियम क्या है इसके बारे में? केवल वही व्यक्ति किसी व्यक्ति से भरण पोषण की मांग कर सकता है जिसके पास अपनी व्यक्तिगत कोई संपत्ति नहीं है, या जो निषिद्ध अस्तियों में से आता है, आसक्तियों में से आता है। अर्थात मां, बहन, भाई, चाचा, ताऊ, गरीब, ये जो रिश्तेदार हैं जिनमें उसकी शादी नहीं हो सकती, सगे रिश्तेदारों से मतलब है, या उन आसक्तियों में आता है, और वो गरीब हैं तो उनको भी भरण पोषण देना पड़ सकता है। लेकिन एक बात इसका अपवाद है, पत्नी चाहे कमाती हो या ना कमाती हो तब भी उसका अधिकार है कि वो आपसे भरण पोषण ले सकती है। लेकिन रिश्तेदारों के मामले में रिश्तेदार तभी मांग सकते हैं जब वो असमर्थवान हो और उन पर संपत्ति ना हो। तो ये चला भरण पोषण का थोड़ा सा आगे। अब आगे थोड़ा सा भरण पोषण को और एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए, और अच्छा हो जाए ताकि आपको पता लगे। अब भरण पोषण की बात करते हैं। केवल पत्नी और आवश्यक संतान को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति जो साधन संपन्न हो भरण पोषण का अधिकारी नहीं है। नियम की बात है। पत्नी और आवश्यक बच्चे को छोड़कर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो साधन संपन्न है भरण पोषण की डिमांड नहीं कर सकता। अर्थात पत्नी का तो अधिकार है कि पति से और आवश्यक बच्चों का कि वो लेवे, मांगे, लेकिन अन्य व्यक्तियों के लिए तभी जब वो खुद गरीब हो। आगे चलते। प्रत्येक मुसलमान अपने पूर्वजों और वंशजों के लिए भी भरण पोषण का प्रबंध करने के लिए बाध्य है और भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी है। उनसे ले भी सकता है, दे भी सकता है, वरन भरण पोषण करने वाला स्वयं गरीब व असमर्थ होना चाहिए। अर्थात अगर गरीब है, असमर्थ है कोई भी आदमी, तो उसको भरण पोषण करना एक पुरुष का, मुस्लिम पुरुष का फर्ज बनता है, एक कर्तव्य है मुस्लिम पुरुष का। तो ये तो रही केवल वो व्यक्ति जो दरिद्र हैं और गरीब हैं वो ही डिमांड कर सकते हैं भरण पोषण की। जो एक्ट भी मैंने बताया ना, उस एक्ट में भी डिमांड वो ही कर सकते हैं, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन ये भरण पोषण केवल वस्त्र, भोजन और निवास स्थान तक ही सीमित होगा। अब ये देखते हैं कि एक पुरुष से कौन कौन व्यक्ति अधिकारी होता है। जैसे कि सीआरपीसी की धारा 125 में भी पहले, हाँ यहां मैं आपको और बता दूं कि नई सीआरपीसी आने से अब सेक्शन 125 की जगह आप 144 याद रखना। 144 नया सेक्शन हो गया, 144 में मेंटेनेंस दिया जाएगा और नाम हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो अब कौन कौन इसमें ले सकता है किसी व्यक्ति से मेंटेनेंस? सबसे पहले वंशजों का, अपने जो वंशज हैं उनके प्रति उत्तरदायित्व है। वंशजों में कौन आ गया? पत्नी आई, बच्चे आए, पूर्वज, मां बाप,
ऐसे लोग आए, खानदानी, खानदान में चाचा ताऊ जो गरीब है वो, और अपनी पत्नी तो है ही, और बच्चे, बच्चे तो वंशज ही है, और पत्नी तो पत्नी है ही, तो वंशजों में तो बच्चे ही है, उनसे तो वंश चलता है आगे। और तो ये 4 व्यक्ति भरण पोषण के उत्तराधिकारी हैं। टॉपिक का नाम यही था। अब वंशजों के प्रति दायित्व क्या है? आवश्यक संतान, उसको भरण पोषण देना पड़ेगा। देना क्या भरण पोषण में? वस्त्र, भोजन, निवास। आवश्यक विकलांग संतान, व्यसक विकलांग संतान, यदि विकलांग है और व्यसक है तो भी देना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी पिता पे होगी। तो नाबालिग पुत्र, अविवाहित पुत्री, यदि उसके पति का काम अच्छा नहीं है, सॉरी अविवाहित पुत्री था ही, विवाहित पुत्री, यदि उसके पति का काम अच्छा नहीं है, वो भी ये निर्धन है, गरीब है, वो भी डिमांड कर सकती है। और व्यसक पुत्र, यदि वो विकलांग हो या जरूरतमंद हो, वो भी डिमांड कर सकता है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन व्यक्ति एक मुस्लिम पुरुष से भरण पोषण के लिए डिमांड कर सकता है। जहां तक औरत की बात है तो औरत का तो राइट फंडामेंटल है, और औरत के राइट को हम साहबानों केस में डिसाइड करेंगे। यहां हमें यह बताना कि मुस्लिम विधि में कौन कौन आदमी इसके लिए। अब पूर्वजों में आ जाओ। पूर्वजों में जैसे संतानों का दायित्व नहीं, संतानों का दायित्व, पूर्वजों में संतानों के दायित्व की बात कर ली है। पूर्वजों में संतानों का दायित्व, अर्थात कोई लड़का है, उसके पास पैसा धन दौलत है, तो उन रिश्तेदारों की उनकी जो है मां बाप अगर गरीब है तो पुत्र का कर्तव्य है कि वो उनको जो है भरण पोषण करेगा। ऐसी पोते का भी, अगर पोता है कोई अमीर है, पैसा है उस पर, तो दादा दादी नाना नानी का भरण पोषण करेगा भाई। नानी का भी करेगा, नाना का भी करेगा, दादा दादी का भी करेगा। लेकिन यदि कंडीशन यही है कि वो खुद साधन संपन्न होना चाहिए। अगर वो खुद ही गरीब है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि साधन संपन्न भगवान ने दिया है तो करे। एक और बात है, खानदानी की प्रति भी है। रिश्तेदार जो प्रॉपर्टी डिग्री में आते हो, अगर कोई रिश्तेदार आदमी है, कोई आदमी उसका कोई रिश्तेदार गरीब है तो उसकी हेल्प करेगा। और रिश्तेदार जो प्रॉपर्टी डिग्री में आते हो, प्रॉपर्टी डिग्री में जैसे मां की बहन, अपनी बहन, इनकी भी जिम्मेदारी है ले। और या ऐसे रिश्तेदार जिनसे वो कोई संपत्ति मिल सके, अगर वो रिश्तेदार मर जाए तो उसकी संपत्ति उसके पास है, अर्थात जिसके संपत्ति में अधिकारी है लेकिन वो बाई चांस गरीब है, तो उसकी भी भरण पोषण करने का एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी है, खानदानी के ऊपर। और पत्नी का तो है ही भाई साहब, लेकिन पत्नी में जरा सा यहां ध्यान रखें कि क्या खासियत है पत्नी के भरण पोषण में। पत्नी यदि जवान है, देखो मुझे कभी कभी ऐसी आते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, कभी कभी ऐसी बातें होती हैं एक्ट में तो हंसी दिलाती है। पत्नी यदि जवान है तो पति से भरण पोषण पा सकती है, अगर नाबालिग है तो नहीं है। देखिए एक्चुअली क्या है, ये रूल्स हैं ये उस समय के हैं, ये बहुत समय 1000, 1400, 1500 साल पुराने हैं। ये हिंदू लॉ में भी है, ऐसा नहीं है कि हिंदू लॉ में नहीं है, लेकिन उस समय जैसी समाज था उसी हिसाब से लॉ डेवलप हुआ। आज समाज दूसरे तरीके का, आप लोग बड़ी सोच करते हो, आपका दिमाग बड़े स्तर से सोचता है, तो व्यवस्थाएं बदल गई हैं, समय बदल गया है। तो यहां क्या है, ये यौन अवस्था को प्राप्त औरत ही केवल ले सकती है, अर्थात व्यसक औरत, क्योंकि पहले नाबालिग का विवाह होता था। लेकिन अब यहां ये नियम है इनके यहां मुस्लिम लॉ में कि जो जवान होगी, हिंदू लॉ जब पढ़ाएंगे तो हिंदू का ही बताएंगे, लेकिन जो जवान हो अर्थात यंग हो वो ही ले सकती है, नाबालिग औरत नहीं ले सकती, चाहे पत्नी भी सही। पत्नी तो हो सकती है वो नाबालिग, लेकिन वो नहीं।
पत्नी के विषय में खासियत यह है कि पत्नी चाहे गरीब हो या अमीर हो, उसके पास चाहे अपनी संपत्ति हो या अपनी आय के साधन, तब भी वो अपने पति से खर्चा लेगी। जैसे खर्चे सारे लेगी, मेहर भी लेगी। एक खर्चा है पानदान होता है, जिसे मेवाखोरी खर्चा भी कहते हैं, तो उसको भी अपने पति से वो प्राप्त करने की अधिकार नहीं है। अर्थात पत्नी के प्रति तो इनका दायित्व और आवश्यक बच्चों के खिलाफ तो पूर्ण रूपेण है पति का कर्तव्य। तो मेरा ये था आपको ये समझाना है कि भरण पोषण कौन कौन व्यक्ति, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना भरण पोषण मांग कौन कौन सकता है। और मुस्लिम लॉ में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भरण पोषण वाला। तो भरण पोषण आपको पता होना चाहिए। यदि आप एडवोकेट है, आपके पास कोई आदमी आ जाए और वो कहे भाई मुस्लिम विधि में बताओ कि हमें भरण पोषण मिल सकते, तो आप तभी तो बता सकते हो कि हाँ भाई तू रिश्तेदार लगे। तेरी क्या रिश्तेदारी है भाई? मेरी रिश्तेदारी है। फिर आप ये सोचो कि भाई अगर तेरी संपत्ति में से हिस्सा मिल सकता है, मुस्लिम लॉ में देखेंगे हेरिटेज में, हाँ जी अगर मेरे पास संपत्ति हो और मैं भरूं तो इसे हिस्सा मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को भी क्लेम कर सकता है। अब बात करते हैं पत्नी कब भरण पोषण नहीं ले सकती, किस औरत को भरण पोषण नहीं मिलेगा। अभी तक तो ये बात करी कि कौन भरण पोषण ले सकता है, कौन उत्तराधिकारी है। अब क्वेश्चन ये है कि पत्नी को कब भरण पोषण नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो यही देख लो, अगर वो आवश्यक है तो नहीं मिलेगा, नेचुरल सी बात है। मना कर दिया उसने, पहले कह दिया कि वैश्य को देगा, ना वैश्य को नहीं देगा। दूसरी बात है पत्नी का चरित्र खराब है। पति को अपने साथ शारीरिक संबंध के लिए अलाउ भी नहीं करती, समागम के लिए तैयार नहीं है, दाम्पत्य अधिकारों की पूर्ति के लिए अधिकारी नहीं है। फिर क्या कि भाई कोई नहीं मिलेगा, फिर कुछ नहीं, तेरा कोई राइट नहीं है, यू हैव नो राइट। पहली बात कहा कि भाई रोटी बना दे, पानी बना दे, और स्वस्थ शरीर है, पति कोई आज्ञा दे रहा है उसके पालन ही नहीं करती, ऐसी औरत को भी कोई राइट नहीं है। ऐसी औरत को भी कोई राइट नहीं है। पति को पास ही नहीं आने देती अपने, पति पास जाना चाह रहा है, पति बैठना चाह रहा है, पति प्रेम करना चाहे प्रेम नहीं करने देता, ऐसी औरत को भी राइट नहीं है। तू भी चल, तेरा भी मतलब कोई नहीं है हमारा। पत्नी कोई ऐसा काम करे कोई जेल चली जा, कोई ऐसे काम में संलिप्त हो उसे जेल जाना पड़ जा, तो जेल चली जाए ऐसी औरत तो भी अधिकार नहीं है। और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखती हो, अर्थात उसके संबंध परपुरुषों से हो। जिसके परपुरुषों से संबंध है वो औरत भी अधिकारिणी नहीं है। एक और बात, तलाक ले ले या दूसरा निकाह कर ले विवाह विच्छेद के बाद, तब भी अधिकार नहीं है। या अकारण से पति को छोड़ दे, बिना कारण के, पति मारता नहीं, पीटता नहीं, कुछ नहीं करता, तो ये वो परिस्थिति है जब कोई स्त्री भरण पोषण प्राप्त नहीं कर सकती। अगर ना समझ में आई हो तो वीडियो को दोबारा देखिए। वीडियो में फायदा तो ये कि आप रिपीट कर सकते हैं, रिमाइंड कर लो, पीछे से फिर देखो। तो ये 6-7 कंडीशंस है जिसमें कोई भी पत्नी, लॉजिकल भी है ये कंडीशन, लॉजिकल है। पति का फायदा ही क्या, खाना मांगो खाना न दे, पानी न मांगो पानी न दो, दूसरे औरतों पुरुषों के साथ घूमती फिरती हो, है घर में रख के जाओ, पैसे पैसे को उड़ाते, पैसे पता नहीं व्यक्तिगत खर्चा कर ले, सही खर्चे में लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिसयूज ऑफ मनी करते। तो ऐसी चीजें जो मैंने बताई हैं, उन कंडीशंस में कोई भी औरत अपने पति से खर्चा नहीं मांग सकती। अब हमारे पर 20 मिनट 10 मिनट अभी बचे, लेकिन साहबानों वाला केस जो है वो मैं अलग अगले ही टॉपिक में बताऊंगा।
इसमें बताने से नुकसान यह होगा कि मजा नहीं आएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। उसमें एक्चुअली क्या लीगल पॉइंट इन्वॉल्व है। यहां थोड़ी सी बैकग्राउंड बांध देता हूं उसकी, फिर आपको समझा। तो पहले तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन व्यक्ति भरण पोषण पा सकता है, क्या स्थिति होगी पति की या आदमी की जो सब रिश्तेदारों को, अपने पत्नी, आवश्यक बच्चों को भरण पोषण देगा। साहबानो केस में पहले नियम यह था कि कोई भी स्त्री जो परित्यक्ता है, जिसका पति बिना गलत तरीके से पत्नी को भोजन नहीं दे सकता, तो वो अधिकारनी थी कि उसको भरण पोषण 125 के मार्ग देगी। साहबानों के केस में क्या हुआ, उसके ऊपर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि गया भरण पोषण पत्नी को दो, और 125 मुस्लिम विधि पे भी लागू होती। कहना नहीं चाहिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, देखो जिसकी बेटी है वो तो चाहता है कि उसे खर्चा मिले बेटी को, और वो औरत भी चाहती है कि मुझे खर्चा मिले। ये बात है 1984 या 85 की। लेकिन समाज में कुछ ठेकेदार होते हैं, उन ठेकेदारों का क्या कर्तव्य है, वो अरबों के टाइम में भी थे, और जब अरबों का टाइम नहीं है। देखिए मैं पहले आपको एक बार बताता हूं, जितना मैंने मोहम्मद साहब, पैगंबर साहब को स्टडी किया, पैगंबर साहब औरत को दिलाना चाहते थे। वो तो कुछ सामाजिक परिवेश थे, सऊदी अरब की स्थिति इस तरह की थी, कहां का वहां का समाज ऐसा था कि उस समाज में उन्होंने कुछ कंप्रोमाइज किए। कंप्रोमाइज इन द सेंस किए कि चलो ठीक है, कुछ बातों को एडमिट कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को जोड़ना भी था, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी करना होता है। तो उस कारण से उन्होंने कुछ बातें एडमिट की। लेकिन मोहम्मद साहब की दिली इच्छा थी कि स्त्रियों के साथ जो होता अन्याय है उसको रोका जाए, कैसे ना कैसे रोका जाए। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट भी उसी विचार पे चलती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट पे मोहम्मद साहब के सारे विचारों का प्रभाव है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारा उच्चतम न्यायालय का विचार यह था कि मुस्लिम महिला भी इस धारा के अंदर आती है। लेकिन क्या है कि जो कुछ धार्मिक नेता कह दें, धार्मिक ठेकेदार कह दें, उनको वो बात हजम नहीं हुई और उन्होंने प्रोटेस्ट किए। तो संविधान, संसद ने इस विधि में संशोधन करके उस विधि को लागू न करके एक एक्ट लाई जिसका नाम है, मैंने लिख रखा है, थोड़ा सा दिमाग से भी होता जाता, मुस्लिम वुमेन ब्रैकेट में प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवर्स एक्ट 1986। भरण पोषण की असली प्रॉब्लम तो उसमें तो आती थी, इसमें भी आती थी। ये स्पेशली एक्ट बना दिया, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवर्स एक्ट 1986। इसके अंदर जो है अधिकतर क्या होता था, डाइवोर्स ही होता था, तभी तो आती थी औरत, अदरवाइज आती नहीं थी कोई भी औरत। तो इसके ऊपर ये 1986 में एक एक्ट लाया गया जिसके तहत किन परिस्थितियों में एक औरत अपने पति से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती थी, और उन परिस्थितियों में मेंटेनेंस कौन कौन सी अवस्थाओं में ले सकती थी, क्योंकि अवस्थाएं भी है ना। तो पहले क्या था, पहले 2-3 मैं आगे बताऊंगा, 2-3 कारण थे, लेकिन अब वस्तु स्थिति बता दूं। समय बीता, कल बीता, ये एक्ट आ भी गया, लेकिन 125 मुस्लिम लॉ में हटता चला गया। बहुत सालों तक मुस्लिम को 125 में नहीं मिलती थी, तो मुस्लिम महिलाएं इस एक्ट में जाती थी, जो मैंने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बताया आपको, उसमें आने लगी। लेकिन निर्णय ऊपर तक जाने लगे, क्योंकि सामाजिक लॉ था ना, जिसकी बेटी छूटती है पता उसे लगता है।
वहां ठेकेदारों को नहीं पता लगता जो शोर मचाते हैं, पता उसको लगता है जिसकी बेटी छूटती है, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू हो, और पति अपने मस्ती करता घूमता है और वो बेटी भूखी मर रही है, बाप कब तक खिलाएगा। सुप्रीम कोर्ट का विचार आज भी वही था, कल भी वही है, और निर्णय आज भी वही आते हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट ये कहती है इस एक्ट में भी तलाक के बाद भी देना पड़ेगा खर्चा आपको, भले ही तलाक हो गया, जब तक वो दूसरी शादी नहीं करती। देखो बात बात साहबानो केस में वही थी, उस समय कोर्टें रुक गई, कुछ दिन रुकी, लेकिन आज उसी का इंटरप्रिटेशन हो रहा है 10-20 आज 86 के बाद में, आज 20-25 साल बाद इंटरप्रिटेशन हो रहा। मैं आगे साइटेशन बताऊंगा आपको। आज सुप्रीम कोर्ट फिर वही है कि ठीक है भले 86 का एक्ट आ गया, लेकिन भाई जब तक वो शादी नहीं करती तब तक आपको खर्चा देना पड़ेगा। अर्थात मुस्लिम लॉ पर भी ये सिद्धांत सीआरपीसी वाला प्रिवेल करता है। चलिए आज के लिए टॉपिक इसको अगले टॉपिक में बताता हूं और फिर इसको डिस्कस करता हूं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।